शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है हमारे जीवन में सुख स्थान, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर जो आप लगन से 1 2 3 4 चौथा भाव जो गिनोगे, इस स्थान के बारे में आज जो है चर्चा की जाएगी। आज इस स्थान के बारे में बात करी जाएगी कि भाई सुख स्थान से हमारा मुख्यतः देखते हैं हमारे जीवन में वाहन का, मकान का, भूमि का, माँ का सुख का, और जीवन में जितने भी सुख होते हैं उसका जो विचार है वो कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव से किया जाता है। ठीक है, चतुर्थ भाव के मुख्य स्वामी कारक ग्रह चंद्रदेव माने जाते हैं, लेकिन आपका लगन जो है वो 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक कोई भी लगन हो सकता है और कोई भी राशि आपकी यहाँ पर हो सकती है। उस राशि के अनुसार जो चौथे घर में राशि आ रही है वो आपके चतुर्थेश बोले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी कुंडली में चतुर्थेश के मालिक कौन है। तो जो भी संख्या यहाँ पे लिखी हो, जैसे मान ली यहाँ पे 2 नंबर संख्या निकली है, लिखी यानी वृषभ लगन हो गया, तो 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि सिंह राशि यानी सूर्यदेव आपके चतुर्थेश हुए। इसी प्रकार से जो भी आपकी यहाँ राशि है उस राशि से 4 घर गिनने के बाद जो राशि यहाँ आती है वो आपके चतुर्थेश हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगर चतुर्थेश कुंडली के अंदर किस भाव में जाके बैठते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। देखो, अगर चतुर्थेश जो है अगर लगन में आकर बैठ जाएं तो ये अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि सुख का स्वामी आपके क्या बोलते हैं लगन में आके बैठ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना कि अगर आपका पराक्रमेश कमजोर है और सुख के स्वामी अगर लगन में आके बैठ गए तो ऐसे लोग सुख की तो चाहत करते हैं, वाहन, भूमि, भवन, सभी प्रकार की भौतिकता, सभी प्रकार के मानसिक सुकून, शांति को चाहत तो करते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। ये जरूर देख लीजिएगा। बाकी सब मिला के कुल मिला के यहाँ पर जो है चतुर्थेश अगर लगन में बैठते हैं तो सभी प्रकार के सुख सुविधा आपको जीवन में अवेलेबल करवा देते हैं। सुख भाव को स्वामी अगर द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि सुख आज की डेट में जो लोग इंसान ढूंढता है सुख, वो किस में ढूंढता है? अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा दाम्पत्य जीवन, वाहन, भूमि, भवन, बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, समाज में मान सम्मान हो। तो उसके लिए क्या है कि कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लिया सुख का स्वामी और सुख अर्जित हो रहे हैं धन से, धन भाव में बैठ जाए तो यकीन मानिएगा कि जीवन के अंदर वो अपने धन प्राप्त करके, चाहे वो पूर्वजों के माध्यम से, चाहे अपने मतलब पूर्वजों के माध्यम से, पूर्वजों का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके जो पूर्वज हैं उनने कुछ ऐसी संपत्ति बनाई है कि जिसके माध्यम से आपको धन अर्जित होना है, तो वो धन आपको अर्जित होगा और उस अर्जित होने के कारण क्या आप जो वाहन, भूमि, भवन अपने उन पैसों से बनाएंगे। ये अक्सर देखने में आया है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी अगर मान लिया पराक्रम भाव में आ जाता है तो पराक्रम भाव में आने के बाद में यहाँ पे जो रिजल्ट्स देखे गए हैं वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे गए हैं, क्योंकि आपको अपने जीवन में सुख को अर्जित करने के लिए पराक्रम यानी मेहनत करनी होगी। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में सुख को अर्जित नहीं कर पाएंगे। और खास करके ये देखा गया है कि जब भी आप सुख को अर्जित करने की कोशिश करेंगे तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार और आपके छोटे भाई बहन किसी न किसी प्रकार से उसके विरोधाभास में पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं अगर चतुर्थेश में ही बैठे हुए हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य हो गया। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में वाहन, भूमि, भवन हर प्रकार के सुखों को अर्जित करता है। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं अगर चतुर्थेश बैठे हुए हैं पंचम भाव में तो व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी स्किल से, अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से अपने जीवन के जितने भी सुख हैं उन सबको अर्जित कर लेता है। अगर सुख भाव का स्वामी अगर छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर सुख को लेकर, अपने जीवन में सुकून को लेकर, शांति को लेकर हमेशा परेशान रहता है। सुख भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में पहुंचा है तो ऐसा व्यक्ति जब जीवन में उसकी अगर शादी होती है, ठीक है, उसको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है तो उसको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने का मतलब क्या है कि लाइफ पार्टनर का आगमन होते के उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाती है। अगर वो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, अगर सामने वाली कुंडली के अंदर भी सप्तम भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन पर बैठा है तो वो जीवन के अंदर बहुत सारे सुख अर्जित करते हैं। अगर सुख भाव का स्वामी अगर मान लिया अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सुख को लेकर मानसिक स्थिति उसकी पीड़ित में रहती है। पीड़ित का मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति
जैसे मान लिया उसको कोई सुख अर्जित करना है तो उसको हर सुख में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी। कि जैसे मान लिया वो एसी में सो रहा है तो उसको ये टेंशन रहेगी ऐसा है कि यार 2 बजे के टाइम पे कहीं लाइट ना चली जाए तो फिर तो कमरा गर्म हो जाएगा, मैं कैसे सो पाऊंगा। तो वो फालतू की चिंता जरूर लेके घेरता है। अगर वो कहीं सफर में जा रहा है और उसकी कार है तो वो ये सोचता है यार कहीं ऐसा तो ना हो कि अगर मैंने पेट्रोल भरवा लिया आगे चल के तेल नहीं मिला तो। उसको सुख में भी अशांति का अनुभव बीच बीच में होता रहता है। सुख भाव का स्वामी अगर मान लिया भाग्य भाव में पहुंच जाए तो ऐसे लोगों को सुख घर से ज्यादा हिल स्टेशनों में, और हिल स्टेशन मतलब कहने का मतलब पर्वतों में, पिकनिकों में, पिकनिक करने के लिए वाटर पार्क में या ऐसी जगह घूमने फिरने में, आध्यात्मिक जगह घूमने फिरने में, देवी के स्थानों में जाने में या भगवान शिव के स्थानों में जाने में, नारायण तीर्थ में जाने में उनको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। अब चतुर्थेश अगर जाके बैठ जाएं आपके दसम भाव में तो ऐसे लोगों को कर्म प्रेमी होते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत के बदौलत अपने जीवन में सब चीज प्रकार के सुख वो अर्जित कर लेता है और उसको अपना सबसे ज्यादा सुकून महसूस होता है जहां वो काम करता है। अगर चतुर्थेश से जाके बैठ जाएं आपके क्या बोलते हैं लाभ भाव में, तो अगर लाभ भाव में चतुर्थेश जाके बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में को वो ही काम करना चाहेगा कि जिस काम से उसको लाभ भी मिले और जीवन में सुख भी मिले। अगर वो कोई सौदा करता है, अगर कोई व्यापार करता है, अगर कोई वो जॉब करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्लिक यही होगा, पॉइंट टू व्यू, कि मेरे को अगर मैं यहाँ पे ये खर्च कर रहा हूँ, ये मेहनत कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे किस प्रकार का मिलने वाला है, वो जब तक वो क्लियर नहीं होगा जब तक वो उस चीज़ के लिए आगे प्रोत्साहित नहीं होगा। अगर सुख भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में पहुंच जाए तो ऐसे लोग जीवन में जैसे छठे भाव में सुख भाव का स्वामी पहुंच जाए, अष्टम भाव में सुख भाव का स्वामी पहुंच जाए, या सुख भाव का स्वामी 12वें भाव में पहुंच जाए या पराक्रम भाव में पहुंच जाए, तो यहाँ के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बड़ा ही गड़बड़ होते हैं। व्यक्ति को अपने घर से ज़्यादा बाहर के लोगों में सुख होता है। अक्सर मैंने ये देखा है कि अगर माँ बाप मेरे पास जब जन्म पत्री लेके आते हैं बच्चों की कि भैया भाई मेरी बात नहीं मानता है, ये बाहर जाता है अपने दोस्तों में रहता है, तो मैंने मैक्सिमम ये देखा है कि या तो चतुर्थ भाव का स्वामी जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है या 12वें भाव का स्वामी की चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में क्या है कि व्यक्ति को अपने घर से वालों लोगों से अच्छा बाहर ज़्यादा सुकून महसूस होता है और बाहर ज़्यादा वो खर्चा, घूमना फिरना, आना जाना, वो जो है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और उस चीज़ को ज़्यादा महसूस करते हैं। ठीक है, वहाँ उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बात शर्ते ये क्या, बढ़ती हुई उम्र के कारण जब ये चीज़ बढ़ जाती है तो ये घर के लिए कष्टकारी हो जाती है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में तो ऐसे लोगों को बाहर घूमना फिरना, बाहर के लोग अच्छे लगना, बाहर का खाना अच्छा लगना, घूमना, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं अगर चतुर्थेश बैठे हों 12वें भाव में। और चतुर्थेश 12वें भाव में बैठने के बाद व्यक्ति को जो है मानसिक अशांत, ठीक है, और खास करके घर में आने के बाद में दिक्कतें परेशानी उसको ज़्यादा महसूस होने लगती हैं, चाहे हो या ना हो लेकिन उसको महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं कुंडली के अंदर जो है, बात सबसे पहले कर ली कुंडली के चतुर्थेश कौन से होते हैं, और हर कुंडली के चतुर्थेश अलग होते हैं क्योंकि संख्या यहाँ अलग होगी तो यहाँ पर चतुर्थेश भी अलग आएंगे। अब बात दूसरे नंबर पे की चतुर्थेश अगर 12 भाव में कहाँ जाके बैठ के किस प्रकार का रिजल्ट्स करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि चतुर्थ भाव में आपकी कुंडली में किस ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह वहाँ विराजमान है और किस प्रकार का लाभ आपको मिलता है। देखो, जीवन के अंदर जो एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं सुख, ठीक है, और ये सुख जिसको बोलते हैं हैप्पीनेस। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कहने का तात्पर्य, बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे लाइफ के अंदर जो महलों में रह रहे हैं, अपनी कोठियों में रह रहे हैं और उनके जीवन में सुकून नाम की चीज नहीं है। और कुछ लोग ऐसे किसान आपने देखे होंगे जो अपनी झोपड़ी में रह रहे हैं लेकिन बड़ा आनंदित है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि जो अपने महलों में रह रहे हैं उनको दिक्कत परेशानियां, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जेल के अंदर रहने के बाद में भी उनके जीवन के अंदर बड़ा उनको सुख आनंद में जीवन कटता है। तो ऐसा क्या है कि ये चतुर्थ भाव जो होता है, चतुर्थ भाव हमारे जीवन के अंदर सुख शांति को अनुभव प्रदान करता है, अनुभव करवाता है। आज जितनी भी कुंडलियां मैं मैक्सिमम देखता हूं तो 99.9% ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी कारण से परेशान कर रहा है उनको, क्योंकि इनने चंद्रमा को परेशान किया है। कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे घर के अंदर
पानी का अत्यधिक फालतू यूज होना, नंबर 1। नंबर 2, माँ का, गुरु माता का सम्मान ना होना। नंबर 3, कमर के ऊपर डार्क कपड़े और फटे हुए कपड़ों का चुनाव करना। नंबर 4, रात को ज़्यादा लेट मोबाइल को देखना, सुबह देर तक सोना। तो ये 4 तो मुख्यतः प्रॉब्लम मैंने देखी हैं। उसके बाद में भोजन का अस्त व्यस्त तरीके से खान पान, ये जो है दर्शाता है कि जीवन के अंदर आप चंद्रमा को कितना पीड़ित कर रहे हैं, यानी अपने मन को कितना पीड़ित कर रहे हैं। और जब मन को पीड़ित करोगे, क्योंकि चंद्रमा खराब तो पूरी कुंडली के बाकी के जो 8 ग्रह हैं वो अपने आप ही खराब हो जाते हैं। चलो आगे टॉपिक में बढ़ते हैं भाई। बात करते हैं सबसे पहले चतुर्थ भाव में सूर्यदेव की। अगर सूर्यदेव चतुर्थ भाव में हैं तो इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे। इनके पास एक ही दृष्टि है। ये क्या क्या चीज देंगे चतुर्थ भाव में बैठने के बाद? व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा और घर में सुख समृद्धि आनंद को लेने वाला होगा। उसके घर में आवागमन होगा ऐसे लोगों का जो सरकार के उच्च पदों से जुड़े हुए होंगे, या उसके ऐसे मित्र होंगे जो उनके घर में आते होंगे। और पिता के माध्यम से मतलब जो है सुख को प्राप्त करने वाला होगा। माँ को लेकर थोड़ा सा सुख में कमी महसूस होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव ठंडा भाव है, वहाँ पर सूर्य का बैठना, तो माँ को या तो उस व्यक्ति के जिसकी कुंडली में ये योग होगा उस व्यक्ति के माँ से विचार नहीं मिलेंगे, या माँ के उससे विचार नहीं मिलेंगे, या माँ के सुख में खुद किसी न किसी प्रकार से कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान और खास करके अपने परिवार कुटुंबों में बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान कमाता भी है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन माँ के सुख में थोड़ी सी कमी आती है। तो ये हमने देखा है। उसके बाद सूर्यदेव की दृष्टि पड़ती है आपके 10वें भाव पे, सप्तम दृष्टि, तो कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। बासरते क्या है कि यहाँ पर सूर्य 7 नंबर राशि में नहीं होना चाहिए। अगर 7 नंबर राशि में है, या कुंडली के अंदर सूर्य जो है 12वें घर के, यानी 5 नंबर राशि आपकी यहाँ आ रही है, या 5 नंबर राशि यहाँ आ रही है, या 5 नंबर राशि यहाँ आ रही है, या 5 नंबर राशि यहाँ आ रही है, तो ऐसे में क्या है कि रिजल्ट्स जो आपको मैंने बताया वो आपको नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और अगर आपने अपने पिता से संबंध खराब कर रखे हैं या पिता तुल्य व्यक्ति से संबंध खराब कर रखे हैं, तो भी आपको ऐसे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। आगे बात करते हैं द्वितीय ग्रह चंद्रदेव की। अगर कुंडली के अंदर चंद्रदेव चतुर्थ भाव में है तो क्या रिजल्ट देंगे? तो भैया चंद्रदेव तो यहाँ के कारक ग्रह हैं, और अगर चंद्रदेव चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है धनवान, बुद्धिमान, दयालु, शांत स्वभाव, सुखी, विद्वान, यशस्वी, माँ का सुख प्राप्त करने वाला, पिता का सुख प्राप्त करने वाला। अगर सूर्य की पोजीशन और 9वें भाव और 10वें भाव की ग्रह की पोजीशन अच्छी है तो ठीक है, और जीवन में सभी प्रकार के सुखों को अर्जित करने वाला है। यानी कि कहा जाए कि अगर चंद्रदेव चतुर्थ भाव में है तो उनके जीवन में हर प्रकार का सुख उसको प्राप्त होता है। चंद्रदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम को लेकर उतार चढ़ाव थोड़ा सा बना रहता है, लेकिन बाकी और कोई दिक्कत परेशानी इनके जीवन में नहीं रहती है। आगे के ग्रह की बात करें मंगल देव की। अगर मंगल देव कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो भैया सबसे पहले बंदा हो गया मांगलिक। दूसरी सी चतुर्थ भाव जो ठंडा भाव होता है वहां पर एक अग्निकारक ग्रह बैठ गया तो थोड़ा सा माँ के सुख में कमी आती है, और व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी गुस्सा जरूर रहती है, और घर के अंदर घुसने के बाद उसका थोड़ा सा माइंड सेट डाइवर्ट होने लगता है, जिससे उसके अंदर चिड़चिड़ाहट, बोली में कड़वाहट ये बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिस कारण से उसके जो रिश्ते हैं, जो अपने पर्सनल रिश्ते हैं घर परिवार के, उसमें थोड़ा सा कमी आती है। क्योंकि कमी आपके तरफ से होती है, आपको महसूस नहीं होती है, इस प्रकार से घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि चतुर्थ भाव में मंगल हैं तो आपने एक बूटी अपनाना है, एक दवा अपनाना है कि घर के अंदर जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात सुनना है, और आपको अगर गुस्सा आने लगे तो थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा पी लीजिएगा, थोड़ा पॉज लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आपका जल्दबाजी में सही जवाब भी देना लोगों को बड़ा कड़वा हो जाता है, कड़वा सिद्ध होता है। इसी कारण से जो है कि चतुर्थ भाव में मंगलदेव अच्छे नहीं माने गए। यहाँ पर क्या माँ को लेके कलेश होता है, और व्यक्ति जो है अपने भाइयों के विरुद्ध में या भाई उसके विरुद्ध में चले जाते हैं, और भूमि संपत्ति का लाभ तो प्राप्त होता है, स्त्री के संग कलेश रहता है, हमेशा चिंता गहरी रहती है,
और व्यक्ति का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है और गृहस्थ जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। संतान को भी लेके दिक्कत परेशानी यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर जो है रिजल्ट्स देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं मंगल देव की दृष्टि के बारे में। यहाँ से देखिए मंगल देव की दृष्टि 1 2 3 4, भाई सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ गई ना, तो दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप जीवन यहाँ पर लफड़े में पड़ गया। अगर आपने यहाँ पे धैर्य नहीं अपनाया, यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी करी, तो यहाँ की दिक्कतें आपको मिलेंगी। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र के लिए हर मामले में बढ़िया है। ठीक है, 7 के बाद लाभ क्षेत्र के लिए बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर मंगलदेव 2 स्थान को बिगाड़ देते हैं। अगर और बिगाड़ते भी नहीं है, अत्यधिक एनर्जी जो है दे देते हैं। उस एनर्जी को संभालना भैया आपका काम है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में अगले ग्रह बुध देव का। अगर बुध देव कुंडली के अंदर अगर चतुर्थ भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति माँ का प्रेम करने वाला, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, बंधुओं का प्रेमी, ठीक है, बुद्धिमान, विद्वान, विनीत और नीतिमान, निपुण, वाहन प्रिय और वृद्ध की सेवा करने वाला, भाग्यमान और ज्योतिष में रुचि रखने वाला, उदार हृदय वाला, ठीक है, संगीत का प्रेम प्राप्त करने वाला और धन, वाहन, भूमि का युक्त, क्योंकि बुधदेव चतुर्थ भाव में, भाई ठंडा भाव और समझदारी का ग्रह। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर मेष लगन की कुंडली है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बुध की राशि, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर बुध की राशि। अगर बुध की राशि आपकी आ रही है कुंडली के अंदर छठे भाव में आ रही है राशि उनकी, या अष्टम भाव में, या 12वें भाव में, या पराक्रम भाव में, तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज और देखना चाहिए, जैसे बुधदेव जो हैं उनको युवा कहा गया है, बच्चे के रूप में कहा गया है। अगर उन पर पापक ग्रहों की दृष्टि है, पापक ग्रह की युक्ति है, तो वहां पर रिजल्ट्स बदल जाएंगे। अब बुधदेव की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे, ये अपने आप में बढ़िया है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सबके मामले से यहाँ पर बढ़िया है। आगे ग्रह की बात करें श्री देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, वाहन युक्त, बंधुओं से प्रेम करने वाला, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, ऐश्वर्यवान मतलब वैभवशाली, और व्यवहार में कुशलता प्राप्त करने वाला, उच्च शिक्षा प्राप्ति हो जाती है उसको। अगर किसी कारणवश अगर कुंडली के अंदर पंचम भाव अगर गड़बड़ है और उसकी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उसको वो नॉलेज मिल जाती है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी नहीं प्राप्त कर पाता है। ठीक है, गुरु का और संतान का भी विशेष आशीर्वाद ईश्वर से प्राप्त हो जाता है। अब गुरु की दृष्टि सबसे पहले बात करें सप्तम दृष्टि, तो देखो गुरु ज्ञान और आपके हृदय में विराजमान, और कर्म क्षेत्र पर दृष्टि, तो व्यक्ति हर कोई काम सोच समझ के करता है, चाहे वो कर्म करे, चाहे वो जॉब करे, मतलब कर्म किस चीज का करे, चाहे व्यापार का, चाहे जॉब का, चाहे किसी क्षेत्र का, उसको समझदारी से काम करता है। और कहीं अगर पंचम भाव की स्थिति अच्छी है, कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा बिजनेस में, जॉब में ऊंचाइयों तक जाते हैं। अब आगे बात करते हैं सप्तम का। 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ती है आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव रिसर्च का, तो जो भी आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर उस क्षेत्र का रिसर्च करना चालू कर दें, क्योंकि खास करके मैंने देखा कि जो रहस्यमय रिसर्च होते हैं, जैसे मान लिया कोई वैज्ञानिक है, कोई आध्यात्मिक का रिसर्च कर रहा है, कोई ज्योतिष का रिसर्च कर रहा है, कोई और क्षेत्र का रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या है, और मैक्सिमम जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, मैक्सिमम जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, जो अंक ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, जो हस्तरेखा अध्ययन करते हैं, जो आपका भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, या जो नए नए फार्मूले लेके आ रहे हैं, या जो पुरानी चीज़ें उनको आसान करके सामने व्यक्ति की प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर अष्टम भाव से संबंध बनता है। ये बहुत अच्छी वाली बात है, लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति के अनुसार आपको उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करना होगा। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाएं और जीवन के रहस्यों का, जो खास आपके जीवन के रहस्यों का, वो जिससे लोगों लाभान्वित हो सकें, उनका पर्दा उठाएं और लोगों को लाभान्वित होने दें। ठीक है, मेरी बात को आप समझिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव से संबंध, दृष्टि संबंध बहुत ही उत्तम माना गया है, जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने जहां तक जिन लोगों की कुंडली देखी है।
अब उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तो ये पड़ेगी अष्टम और नवम। नवम दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पर। देखो 12वां भाव देखो वो प्लस एंड माइनस का, मैं अक्सर कहता हूँ प्लस एंड माइनस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स ये हैं कि विदेश के लोगों से संपर्क होना, बाहर से आपकी विदेश यात्रा होना, विदेश में सेटल होना, विदेश से पैसा कमाना, ठीक है, बाहर के लोगों से संपर्क करना, अपने बिजनेस को पहुंचाना, प्रमोशन लेके बाहर जाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन इसके संग संग क्या है कि देवगुरु बृहस्पति इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है, लेकिन घटाता किन चीज़ों का, अस्पताल में भर्ती होना, कोर्ट कचहरी होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना, रात को नींद अच्छी नहीं आना। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में कमी लेके आते हैं देवगुरु बृहस्पति, यानी कि निगेटिव को घटाते हैं और पॉजिटिव को बढ़ाते हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं अगले ग्रह शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में, यानी सुख भाव में भोग विलास और सुख के ग्रह शुक्रदेव अगर विराजमान हो जाते हैं तो ये अपने आप में भैया बहुत बड़ा राजयोग है। कैसे यह राजयोग है? व्यक्ति भाग्यमान, धनमान, व्यवसायी का मतलब अगर जॉब करने वाला होगा तो वो इन्वेस्टर होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेगा जिसकी एक्स्ट्रा इनकम हो। पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करना, वाहन और कई वाहनों की गिनती होना, ठीक है, यशस्वी होना, व्यवहार कुशल होना, दक्ष होना, पुत्रवान होना, मकान एवं वाहन का सुख प्राप्त करना, सुखी और शांत ग्रस्त जीवन को जीने वाला व्यक्ति यहाँ पर पाया गया है। लेकिन अगर चतुर्थ भाव में शुक्रदेव हैं तो ऐसे शुक्रदेव पे अगर शनिदेव की दृष्टि है, राहुदेव की दृष्टि है या मंगल देव की दृष्टि है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। ऐसे में आप अपने घर की जो महिला होती है, चाहे आपके ननिहाल पक्ष की हो जाए, चाहे आपके भाइयों की जो बहू है उनके पक्ष की हो जाए, चाहे आपकी बहन की ससुराल पक्ष की महिला हो जाए, या आपके आसपास की महिला हो जाए, या लेडीज हो जाए, वहाँ थोड़ा सा संबंधों में आप जो है सावधानी बरतें, वरना दिक्कत परेशानी आपके चरित्र पे लेके हो सकती है, या आप इस तरफ आपका झुकाव हो ही जाए। मेरे इंडिकेशन को आप समझ लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो उसको खत्म करिएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आगे सतर्क रहिएगा। शुक्रदेव की दृष्टि दसम भाव पे अपने आप में सर्वोत्तम, अति उत्तम, ठीक है, आगे काम बढ़ता चला जाए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे ग्रह की बात करें श्री शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज अगर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो उनके क्या रिजल्ट से मिलते हैं? चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज व्यक्ति को थोड़ा सा हृदय से दुर्बल बनाते हैं, ठीक है, व्यक्ति भाग्यमान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति का जो है गृहस्थ जीवन थोड़ा सा गड़बड़ाहट में होता है, ननिहाल पक्ष के जो संबंध होते हैं वो भी गड़बड़ होते हैं, खास करके आपकी माँ के जो छोटे भाई बहन हैं उनसे संबंध बड़ा गड़बड़ हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जीवन में बहुत सारी संपत्ति बनाते हैं जब उनको मौका मिलता है, लेकिन संपत्ति का जो सुख आनंद लेना होता है वो आनंद नहीं ले पाते। वो अपने काम पे इतने मसरूफ रहते हैं कि जैसे मान लिया कि एक बंदा आया, उनने अपना फोन रखा, कमरे में एक बढ़िया टीवी चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, एलसीडी चल रहा है और बढ़िया मंद मंद आवाज में म्यूजिक बज रहा है, उसके बाद में एसी की हवा चल रही है और बंदा सो रहा है उसको इंजॉयमेंट करके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप काम करते करते आए, घर में लेटे, आपको कोई मतलब नहीं, आप सो गए, सो उठ के काम में लग गए, या तो फिर आप कहीं बाहर हो, यहाँ आपके नौकर जो हैं, आपके भाई बंधु जो हैं, आपके परिवार के लोग हैं वो मजा ले रहे हैं, लेकिन आप मजा लाइफ का नहीं ले पाते हो। तो यहाँ मैंने ये देखा है चतुर्थ भाव में अगर शनिदेव महाराज हैं तो जीवन में संपत्ति बहुत बनती है, दिक्कतें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले पाते हो। शनिदेव महाराज की दृष्टि 1 2 3, तीसरी दृष्टि रोग ऋण शत्रुओं के स्थान पे। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि हर प्रकार से आपकी हार हो रही है, लेकिन एंड समय पे अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव महाराज आपको विजयी बना देंगे, ठीक है। अगर शुरुआत में आपको लगेगा कि रोग जो आपको हुआ कोई दिक्कत परेशानी हो, तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति 2 दिन में सही हो रहा है, आपको 4 दिन 5 दिन लग जाए, हफ्ता भर भी लग जाए, महीना भर भी लग जाए, लेकिन आपका जब रोग खत्म होगा तो उसके बाद में रोग वो पलट के नहीं होगा अगर शनिदेव महाराज आप पे मेहरबान हुए तो। 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र में अपने आप में बहुत बढ़िया वाली बात है। हर व्यक्ति, मैंने जैसे बताया कि काम के चक्कर में दौड़ेगा, ठीक है। सप्तम का अष्टम, फिर नवम, फिर दसम दृष्टि जो है आपकी पड़ रही है लगन पे। भाई लगन से शनिदेव महाराज का बैठना दृष्टि संबंध तो शनै हो जाता लाइफ में, यानी कि रुक बाबा रुक, समझ रहे होगे मेरी बात को, रुक बाबा रुक, रुक बाबा रुक,
यानी कि आपके सब काम बनेंगे, लेकिन जब आप चाहोगे तब नहीं बनेंगे। होगा वही जो आप चाहोगे, उससे अच्छा होगा, लेकिन जब आप चाहोगे तब नहीं होगा। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो कि आपका लगन एक्टिवेट रहे और आपको जीवन में जो भी उपलब्धि हो समय पर मिलती चले जाए, तो आप अपनी कुंडली के अंदर, यहाँ पर मैं एक आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली 1 नंबर, ठीक है, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर की है, तो आप अपनी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह को एक्टिवेट करें। लेकिन अगर आपकी कुंडली 7 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, 3 नंबर की कुंडली है, तो आप अपनी कुंडली में महालक्ष्मी माता की आराधना करें, यानी शुक्र को एक्टिवेट करें। तो आप अपनी चीजों को समय पे हासिल कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे आप बढ़ पाएंगे। आगे बात करते हैं राहुदेव महाराज की। चतुर्थ भाव में राहुदेव, क्या बात है। चतुर्थ भाव में राहुदेव व्यक्ति को थोड़ा सा माँ को लेके दिक्कत परेशानी होती है, जीवन में सुख समृद्धि धन धान को लेकर परेशान होती है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में सुख को अर्जित करने के लिए, सुख को पाने के लिए सत्य असत्य कोई भी रास्ता है उसको अपनाने के लिए पीछे नहीं बिल्कुल हटता, झिझकता नहीं है। जैसे और लोग हैं किसी भी काम को करने के लिए झिझक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है राहुदेव झिझकने नहीं देते, व्यक्ति को आगे कहते हैं कि तू कर, बस कैसे भी कर, मैं तेरे साथ हूं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने माँ से संबंध अच्छे रखने होंगे। घर के अंदर मैं आपको अभी तक मैंने कोई रेमेडी नहीं बताई, लेकिन यहाँ आपको मैं एक रेमेडी बताना चाहूंगा कि अगर शुक्र मतलब राहुदेव अगर चतुर्थ भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर भगवान श्री गणेश की मूर्ति रख के और भगवान श्री गणेश के मंत्रों का, जैसे ओम गंग गणपति नमः, नित्य आपको जाप करना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि धन धान में बढ़ोतरी होगी। माँ से संबंध अच्छे रखना चाहिए, परिवार के लोगों से संबंध अच्छा रखना चाहिए। घर के अंदर आने के बाद में अपने मन को शांत रखना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति की बात सुनना चाहिए, उसके बाद में अपनी बात कहना चाहिए। अगर आप इन चीजों को फॉलो करके चलते हो तो आपके जीवन के जितने भी सुख हैं सब आपको मिलते चले जाएंगे। आगे बात करते हैं राहुदेव की दृष्टि के बारे में। देखिए 1 2 3, देखा राहुदेव की उल्टी दृष्टि बाकी चलती है, तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि राहुदेव की पड़ेगी 12वें भाव पे। तो ऐसे में क्या है, ऐसे व्यक्ति के संबंध विदेश से बनते हैं, विदेश यात्रा के लिए, विदेश घूमने फिरने के लिए, विदेश से कारोबार करने के लिए, ठीक है, या ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिसका संबंध जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा उसका मालिकाना हक विदेश का है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के या बाहर के लोगों से संबंध करने के, यहाँ पर जो है बाहर जाके अपना घर मकान बनाने की या बाहर जाकर प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत सारे योग राहुदेव यहाँ प्रदान करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर राहुदेव पॉजिटिव नहीं है तो बाहर के कलेश घर तक आ जाते हैं, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर हो जाता है। लेकिन राहुदेव को यहाँ पे आपको पॉजिटिव रखना है। फिर 5 के बाद 6, फिर 7वीं दृष्टि जो पड़ती है राहुदेव की पड़ती है 10वें भाव पे। तो 10वां भाव कर्म क्षेत्र में अपने आप के लिए बहुत अच्छी वाली बात है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी केतुदेव विराजमान होते हैं, तो ऐसे लोगों के जो कार्य है वो परिवर्तन होते रहते हैं। अगर आप अपने जीवन में स्थित पा लेते हो, अगर अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा और सूर्य को अच्छा कर लेते हो, भगवान गणपति की आराधना कर लेते हो कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत ऊंचाइयों को हासिल कर लेता है। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद 8, फिर 9, 9वीं दृष्टि पड़ती है 8वें भाव पे। तो ये रहस्यों को ध्यान स्थान है, और यहाँ पर राहुदेव की दृष्टि जो है अचानक धन लाभ, अचानक जीवन में उन्नति, इन सब चीज़ों को संकेत करता है, और अचानक नुकसान की भी स्थिति को संकेत करता है। तो इसके लिए क्या है, 8वें भाव के जो स्वामी हैं उनको आपको जो अपनी कुंडली के अध्ययन के अनुसार उनका दान करना है, उनका जाप करना है, ठीक है, या उनका क्या करना है वो अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवा के पता करिएगा। क्योंकि 8वें भाव में राहुदेव आपको अचानक बहुत सारा लाभ भी दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ज्ञान दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपको प्राप्त सामने आ सकती हैं कि जिसके लिए लोग बरसों से अध्ययन कर रहे हैं, और वो फार्मूला आपको अचानक ही मिल गया और आप अचानक रातों ही रातों करोड़पति अरबपति बनते जा सकते हैं। तो इसलिए अगर 8वें भाव पे राहुदेव की दृष्टि है तो इस चीज को जो है बिल्कुल, जो मैंने अभी कहा है 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर, इसको कतई बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसको बिल्कुल ध्यान दें आप। आगे बात करते हैं रहस्यों के एक ग्रह और सिर्फ केतुदेव महाराज की। अगर केतुदेव महाराज अगर चतुर्थ भाव में है तो क्या है, चतुर्थ भाव में अगर केतुदेव महाराज हैं तो ऐसा व्यक्ति आलसी, बातूनी, चंचल, ठीक है, माँ की सुख में
कमी लाने वाला, खुद ऐसी काम करेगा कि माँ पीछे हट जाएगी, माँ उसको सुख प्रदान नहीं करना चाहेगी। और एक चीज मैंने देखिए, अगर चतुर्भाव में केतुदेव है, ऐसे लोगों को अगर कहीं से कुंडली के अंदर चंद्रदेव अगर कमजोर हैं तो ऐसे लोगों को बड़ा गलत सलत सपने आते हैं, बड़े अजीब से सपने आते हैं, और ऐसे लोगों के पास निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर केतुदेव चतुर्भाव में, तो ऐसे लोगों को माँ भगवती, जगत जननी माँ दुर्गा की घर में आराधना करना चाहिए, माँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चतुर्देव जो केतुदेव की जो 12वें भाव पर दृष्टि है, तो ऐसे लोगों को प्रत्येक नवरात्रि पे 12वें भाव का अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए चैत की नवरात्रि में ध्वजा, नारियल, 5 सुपारी जो है माँ के मंदिर में जरूर चढ़ाना चाहिए, और झंडा ऊंचाई से ऊंचाई पे लगवाना चाहिए और बड़े से बड़ा लगवाना चाहिए। उसके बाद सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ती है, वहाँ राहुदेव बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत बढ़िया वाली बात है। व्यक्ति जीवन में राइज करेगा, बस व्यक्ति का पराक्रम भाव अच्छा होना चाहिए। वो व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो जीवन में सब कुछ हासिल करता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, राहुदेव केतुदेव की दृष्टि पड़ती है आपके अष्टम भाव पे। तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो विषैले जानवर होते हैं, जो विष वाले जानवर होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। रोड पर चलते समय जो मरखन्ने जानवर से आज की डेट में ऑक्स यानी बैल बहुत घूम रहे हैं, जिसको सांड बोलते हैं, ठीक है, बुल्फ बोलते हैं, ठीक, वो रोड पर बहुत घूम रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर अचानक आपको चोट लगने के, अचानक एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, अष्टम भाव में केतुदेव को अच्छा करने के लिए डेली आप जो है स्ट्रिक्ट डॉग्स जो होते हैं, गली के जो कुत्ते होते हैं, उनको खाने के लिए जरूर सूर्यास्त होने के बाद जरूर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अष्टम भाव के भी रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होंगे। तो 12 भाव में नवग्रहों का जो एक सरल तरीके से अनुभव था, जो मैंने आपसे सामने शेयर किया, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।